नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगा मतदान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतिम चरण के चुनावों में 82.36% मतदान। आज उप सरपंच के निर्वाचन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया होगी संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का करेंगे शुभारंभ। और गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर तथा दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी, जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को होगा। कोरोना के प्रसार को देखते हुए मतदान की समयावधि को 1 घंटे बढ़ाया गया है। मतदान अब सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। इन नगर निगमों के सदस्यों के आम चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सदस्य पद के लिए 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर होगी और 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार अपना नाम 22 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को तथा मतदान 29 अक्टूबर को होगा। महापौर पद के लिए 4 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर होगी, जबकि मतदान 10 नवंबर को होगा। उप महापौर के निर्वाचन की तिथि 11 नवंबर होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष गाइडलाइन के तहत ही मतदान करवाया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी की गई है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी निगमों के मिलाकर कुल 35,97,873 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रदेश में कल हुए पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के चुनावों में 82.36% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार जैसलमेर के सम में सर्वाधिक 92.39% और सबसे कम जालौर के जसवंतपुरा में 72.39% मतदान हुआ। इस चरण में कल पंच और सरपंच के लिए वोट डाले गए थे। आज उप सरपंच के चुनाव के साथ ही राज्य की शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से उत्पन्न विषम आर्थिक हालातों में अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त निगम की ऋण वितरण योजना जैसे नवाचारों से कमजोर वर्गों के छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। श्री गहलोत कल जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे छोटे काम धंधों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक ऐसी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 2,152 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हुए, जबकि 2,123 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 365 मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 349, बीकानेर में 300 तथा अलवर में 204 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक कुल 1,56,908 संक्रमित
मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मृतकों की संख्या कुल 1636 हो गई है। कोविड के खिलाफ जन आंदोलन में अब जयपुर शहर में बड़ी संख्या में लोग रोजाना जुड़ रहे हैं। मास्क और उचित दूरी के नियम को अनिवार्यता के साथ लागू करने के लक्ष्य से शुरू हुए इस अभियान में कल 60 टीमों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए खेल और संगीत जगत की हस्तियां भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में ध्रुपद गायिका डॉ मधु भट्ट तेलंग ने लोगों से कोरोना से बचाव के एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन के साथ उपस्थित हूँ। एक लंबे समय से हम कोविड-19 के महासंक्रमण से गुजर रहे हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, कृपया कुछ एहतियात जरूर आप अपनाएं। जैसे आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करें, सहकर्मियों के साथ आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रहें और अपने इन दोनों हाथों को सैनिटाइजर से प्रक्षालन करते रहें। ये ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। वहीं ओलंपियन गोपाल सैनी ने भी लोगों से कोरोना से सुरक्षा के लिए 3 सूत्र अपनाने को कहा। देशवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, तो हमें इससे बचने के लिए 3 सूत्री कार्यक्रमों का हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, साथ में हमें मुंह पर मास्क लगा के रखना चाहिए और जब हम किसी से मिले तो हमें कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर हम इन 3 चीजों का पालन करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इस कोरोना को मात दे सकते हैं। ये संदेश हमें अपने सभी यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को और सभी देशवासियों को देना चाहिए, जिससे कि हम इस कोरोना को मात दे सकें। प्रदेश के सभी अस्पतालों में अब रेजिडेंट चिकित्सकों की सेवाएं ली जा सकेंगी। राज्य में कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और माइक्रोबायोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत इस साल अप्रैल में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकारी का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। ये योजना 4 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों में मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा, ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतिम चरण के चुनाव में कल 82.36% मतदान हुआ। आज उप सरपंच के निर्वाचन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। और गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।